संन्यास क्या है? संन्यास एक धारणा बना लिया समाज ने कि सन्यासी मतलब त्यागी। और त्याग को इतना बढ़ा चढ़ा के इतना बड़ा बनाया जाता है कि सन्यासी अगर समाज में कहीं दिख गया तो सब कुछ छीन लेगा। तो सन्यासी को त्यागी बोला जाता है। त्याग का मतलब यह कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में भटक जाओ, पहाड़ों में जाके मर खप जाओ, तभी असली सन्यासी। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करते किसी पर, जिनका सब कुछ, उनका अपना परिवार, अपने बीवी बच्चे, अपने यार दोस्त तक सीमित रहते हैं। त्याग करना तो बहुत दूर की बात है। किसी अजनबी की सहायता करना भी बहुत भारी पड़ता है। मैं तो दिल्ली की सड़कों में बहुत घूमा हूँ। वहाँ तो लोग एक गिलास पानी पिलाने में भी परहेज करते हैं। और ये लोग आकर के कहते हैं कि सन्यासी को त्यागी होना चाहिए। चलो थोड़ी संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करता हूँ, किताबों से नहीं, अपने अनुभव से। चार आश्रम हमारे समाज में माना जाता है, विशेषकर हिंदू समाज में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य की जो परिभाषा पंडित पुरोहितों ने समझाई है, उसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य का मतलब केवल इतना है कि आप वीर्य का संरक्षण करें, वीर्य को फिक्स डिपॉजिट में जमा करवा दें, ताकि 25 साल की उम्र के बाद जब आपको वीर्य की जरूरत पड़े तो ब्याज समेत आपको मिल जाए। जबकि वीर्य कोई जमा करने की चीज तो होती नहीं, प्राकृतिक है। जब उसका समय आएगा अपने आप निकल भी जाएगा, जिसे आप लोग स्वप्न दोष कहते हैं। तो संरक्षण नहीं होता। तो ब्रह्मचर्य का मतलब समझ रखा है, स्त्रियों से परहेज, अपोजिट सेक्स से परहेज, बस हो गया ब्रह्मचर्य। जबकि ब्रह्मचर्य का वास्तव में अर्थ होना चाहिए, यह है जो कहा नहीं जा रहा, बताया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, वह यह कि ब्रह्मांड की गतिविधियों के साथ समन्वयता स्थापित करना ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य
की गतिविधि या ब्रह्मांड की गतिविधि क्या है? वही है कि जैसे पशु पक्षी हैं, वो सूर्योदय के साथ ही उठ जाती हैं, अपने नियमित जो उनके काम होते हैं वो निपटाते हैं। देर तक सोते हुए आप नहीं देखेंगे चिड़ियों को। वो समय अनुसार उठते हैं। दिन निकलने का मतलब है प्राणी जगत के लिए हलचल, इसलिए सूर्योदय के साथ उठ जाना चाहिए। प्रातःकाल बहुत ही अच्छा माना जाता है, शांति होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है चारों तरफ। उस एनर्जी में अगर हम उठ जाते हैं और हम सुबह सुबह बाहर टहलने निकल जाते हैं तो दिन भर हमको एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मचर्य में भोर समय में उठना, सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना, उसका सीधा सा अर्थ है कि जब सूर्य निकले तो हम उसका स्वागत करें, क्योंकि सूर्य जब आता है तो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आकांक्षाएं, बहुत सारी सपने लेकर के आता है। तो सूर्योदय में सूर्य का स्वागत करना हम भारतीय लोग शुभ मानते हैं। तो ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म के हिसाब से, ब्रह्मांड की गतिविधियों के हिसाब से संतुलन बनाना। पशु पक्षी 24 घंटे सेक्स के बारे में नहीं सोचते, उनका एक समय आता है, उनका एक सीजन आता है। इसलिए वो पशु पक्षियों को मैं ब्रह्मचारी मानता हूं। दूसरा है गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम के अंदर में विवाह करना, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना और समाज के हित के लिए जो भी बेहतर आप कर सकते हैं, जो योगदान दे सकते हैं, वह देना। जो कुछ भी आपने सीखा उसके अनुरूप अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करना, यह गृहस्थ आश्रम में आता है। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब हुआ कि वन में चले जाना या एकांत में चले जाना, समाज से एकदम कट जाना, कुछ समय समाज में रह करके जो भी आपने अच्छे बुरे अनुभव लिए, जो कुछ भी आपने किया, जो योगदान दिए या जो कुछ भी आपने समाज से लिया, उन सब पर चिंतन मनन करना और एक निष्कर्ष पर पहुंचना कि आपने क्या क्या गलतियां की। आपने बहुत सारी गलतियां की होंगी कि आपने बहुत सारे पैसे जमा किए, बहुत सारे खजाने जमा किए, बहुत सारी हेराफेरी की, लोगों को मूर्ख बनाया, ठगी किया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। इनकम टैक्स की चोरी की, घोटाले किए, रिश्वतखोरी की, बहुत सारी चीज़ें की होंगी। तो वानप्रस्थ में जब खाली हाथ जब आप पहुंचते हैं तब आपको यह सोचने का अवसर मिलता है कि आपने इतने समय में कुछ भी अर्जित नहीं किया, जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे वो व्यर्थ थे, वो सब तो छूट जाने। तो जब सब कुछ छूट गया तो आपके पास बचा क्या? जो आपके पास बचा उस पर चिंतन करना,
उसको समझना, उसको जानना। इसके बाद जब आप ये सारी सार समझ जाते हैं, जीवन का सार समझ में आता है, जीवन का उद्देश्य समझ में आता है, तब आप निश्चय करते हैं कि समाज में वापस जाकर लोगों को उन गलतियों को दोहराने से बचाएं। लोगों को बताएं कि ये जो गलतियां मैंने की हैं या मैंने की थी, वो गलतियां आप मत करो, क्योंकि उसमें कुछ नहीं रखा। यही समझाने के लिए वह सन्यासी बनता है और वापस समाज में लौटता है। सन्यासी होने का मतलब यह है कि वह अब समाज के बंधनों से मुक्त है। समाज के कोई नियम उस पर लागू नहीं होंगे। समाज उसके लिए इतना ही कर सकता है कि अगर समाज उसे पसंद नहीं करता तो उससे दूर हट जाए। लेकिन उसको आप नियम कानून नहीं सिखा सकते, क्योंकि नियम कानून पहले आपको खुद तो सीख लें, खुद तो समझ लें। अभी तो आपको खुद ही नहीं पता। अभी तो आप यही कहते फिरते हो, ये किताब में लिखा है, फलाने ने कहा था, फलाने से सुना है। ये सुनी सुनाई बातें, लिखी लिखाई बातें जिस जमाने में लिखी गई वही तक रहने दीजिए। आज क्या सूट करता है, आज क्या चीज़ सही है, उस पर चिंतन मनन करें, आगे बढ़ें। तो सन्यासी वो लोग नहीं हैं जो भगवा डाल करके चरस गांजे के नशे में धुत पड़े हुए हैं। सन्यासी वो लोग भी नहीं है जो निर्वस्त्र घूम रहे हैं। मैं सुखी तो जग सुखी सिद्धांत पर पशु पक्षी भी जीते हैं, और सन्यासी तथाकथित जो कहते हैं दुनिया में आग लगे हमें क्या, हम तो ईश्वर की भक्ति में लीन है। एक काल्पनिक ईश्वरी रच लिया, उसकी भक्ति में लीन हो गए। कुछ लोगों ने निराकार ईश्वर मान लिया, कोई खतरा ही नहीं अब, क्योंकि साकार ईश्वर में तो खतरा है। वो दिखता है, वो गलत भी कर सकता है, लेकिन निराकार ईश्वर तो दिखता ही नहीं। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे जीता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, किसी को पता ही नहीं। तो बना लिया भाई कि हमारा ईश्वर है वो। ना साकार ईश्वर किसी की सहायता कर रहा है, ना निराकार ईश्वर कर रहा है। पूरा का पूरा देश बर्बाद हो जाता है शैतानों की हरकतों से, और ईश्वर बैठा तमाशा देखता रहता है। लेकिन पूज रहे हैं हम ईश्वर को। कभी चिंतन मनन करने का समय मिले तो अवश्य चिंतन मनन करिएगा। मैं क्या कहता हूँ वह मानना कोई आवश्यक नहीं, उसको सुनना भी आवश्यक नहीं, क्योंकि आप अपनी मान्यताओं में जी रहे हैं। और मैं जानकर समझकर अपने अनुभवों से कह रहा हूँ कि ईश्वर कोई दूर आकाश में बैठा हुआ नहीं, 24 घंटे आपके साथ है, आपकी हर गतिविधियों पे नजर है उसकी।
जहाँ आपको ज़रूरत होती है, जहाँ आप मुसीबत में होते हैं, वह सहायता भी करता है। पहले समझे तो सही ईश्वर को, पहले जाने तो सही। खैर, ये तो बातें अलग है। प्रमुख बात यह कि सन्यासी को कैसा होना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये आप लोग ना ही बताएं। हम आपसे नहीं बोलेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। तो आपसे भी यही अपेक्षा रहती है कि आप हमें ना सिखाएं, क्योंकि हम दुनिया देखने के बाद, दुनिया के तजुर्बे लेने के बाद ही कुछ कह रहे हैं। आप लोगों की तरह किताबें पढ़कर नहीं बोल रहे कुछ, कोई रट्टा नहीं लगा रखा है हम लोगों ने। बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती है तो जय राम जी की।